काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। बुधवार को संविधान दिवस के अवसर पर वाराणसी के बीएचयू के लॉ फैकल्टी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फैकल्टी के सभी अध्यापक और छात्र छात्राओं ने भाग लेकर कार्यक्रम का मान बढ़ाया। कार्यक्रम में रिविजिटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विषय पर प्रोफेसर आरपी पाठक ने विशेष व्याख्यान दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया और उन्होंने आयोजन की समग्र व्यवस्था में अहम योगदान दिया। डीन डॉक्टर सीपी उपाध्याय, प्रोफेसर आरपी पाठक, मुरलीधर और डीके द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद कुलगीत और मंगलाचरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। प्रोफेसर आरपी पाठक को सॉल मोमेंटो प्रदान किया गया। डॉक्टर सीपी उपाध्याय द्वारा स्वागत भाषण और प्रोफेसर आरके मुरली एवं एसके गुप्ता द्वारा औपचारिक आभार प्रस्ताव किया गया। मयंक प्रताप, केएन शर्मा, गुरकीधर सिंह, ताजू मांझी, पीयूष कुमार, वेदांश यादव, साहिल सिंह, रोशन, शिवभंगी, टाम सिंह, रोहित विचारखा, रवीना, रत्नप्रिया और विशाखा सहित अन्य छात्रों ने कार्यक्रम में स्वयंसेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। मैं हूं कुश कुमार पांडे। आज पूरा देश संविधान दिवस मना रहा है और 26 नवंबर 1949 को भारत गणराज्य का संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, जिससे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन और 18 दिन जो हुआ था वो 26 नवंबर को ही हुआ था और इसका इम्प्लीमेंट जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और पहले इसे जो है राष्ट्रीय कानून के दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 125वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर 2015 में इसे जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और जो कि हर वर्ष प्रतिवर्ष लोग संविधान दिवस मनाते हैं। मेरी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में और हमारे साथ यहाँ के प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी जी हैं, उनसे कुछ संविधान के बारे में चर्चाएं करेंगे। जी, आपका पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? एक लंबे उपनिवेशवाद के उपरांत और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, तो किसी भी देश को संप्रभु होने के उपरांत एक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता 47 में जब मिली तो मुख्य लक्ष्य ये था कि एक ऐसा लिखित दस्तावेज तैयार हो जो आने वाली पीढ़ियों दर पीढ़ियों को अपनी दासता, अपने उपनिवेशवाद और उत्पीड़न आदि से और विशेष तौर पर सामाजिक अन्याय जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंगीकृत करते हुए एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जिसका कि आने वाले समय में जो भी भारत में सरकारें आएंगी, चाहे केंद्र चाहे राज्य के स्तर पर, वो उसका अक्षरशः उसका पालन करें। तो संविधान दिवस आज का महत्व ये है कि हम लोगों का जो आपने स्वयं उसका चर्चा किया, इतने समय के उपरांत एक दस्तावेज बना और जिसमें कि 300 से ज़्यादा मूर्धन्य विद्वानों ने उसमें योगदान दिया, अपने अपने विचार रखे। तो इस आज के दिन को, इस खास तौर पे आने वाली पीढ़ी को एक तरह से ये एहसास कराना है कि आज के दिन का महत्व क्या है। आज हम इस देश को सुरक्षित लेके चलते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे संविधान का ही है। तो इसलिए इसका महत्व तो आज विशेष तौर पे हो जाता है। ये अलग बात है कि अब लोग इसको लॉ डे भी मनाने लगे हैं, तो जिसको सैद्धांतिक रूप से मैं समझता हूँ कि संविधान जब आज स्वीकार किया है गया है, यह संविधान दिवस के तौर पे ही मनाया जाए, इसको विधि दिवस न माना जाए। सर, राजनेता की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, लोग कहते हैं कि हर कोई स्वतंत्र है। फिलहाल बनारस जो गलियों का शहर माना जाता है, तो मौजूदा प्रकरण जो इसमें दालमंडी का चल रहा है, 8.5 मीटर इधर 8.5 मीटर, क्या कोई ऐसा संविधान में नहीं है जो कि वहाँ भुखमरी हो रही है और मौजूदा सरकार ऐसी जो ये कार्य कर रही है, ये आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कितनी परिवार जो है वहाँ उजड़ रहे हैं, लोग गा रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन कहा जाता है, आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ। तो इसीलिए जो मैंने अभी आपको इसके पहले जो मैंने आपको एक मुहावरा कह लीजिए, लेकिन एक सिद्धांत है वो कि सत्ता निरंकुश होती है। तो ठीक है, आज आप उस बहुमत की स्थिति में हैं जिसमें कि बहुमत पे आप चल रहे हैं और आप उसका वो स्वरूप दे रहे हैं। काशी के बारे में विशेष तौर पे जिस क्षेत्र की आप चर्चा कर रहे हैं, वो सच बताएं तो वो एक धरोहर है और प्राचीनतम सभ्यताओं के लिए उनकी सभ्यता एक धरोहर ही मानी जाती है। या तो आप प्राचीन शब्द हटा दीजिए,
तो धरोहर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राची शब्द प्रयोग करते हैं तो उससे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और इसके परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कानूनी एक लाइन कह दूं तो ओल्गा टेलिस बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसको हम लोग पेमेंट ड्वेलर्स केस के नाम से बहुत मशहूर है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के भी अधिकार होते हैं। तो अगर सड़क के दोनों तरफ रेहड़ी पटरी व्यवसाय करने वालों के मौलिक अधिकार हैं तो वहाँ तो दुकानें स्थापित हैं और जिसका वो शॉप्स एक्ट के अंतर्गत वो किराया भी देते हैं, उसमें से अधिकांश जो मकान मालिक और किराएदारों ने हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर भी लिया है। तो मेरी दिलचस्पी अब ज़्यादा इस बात पे हो गई कि न्यायपालिका क्या पक्ष लेगी कि उन्हीं के आदेश की अवहेलना अगर कार्यपालिका कर रही है। तो मैं लॉ स्टूडेंट के तौर पे तो मैं यही कहूँगा कि मेरी सारी दृष्टि मुझे अब सरकार की तरफ नहीं है, मेरी सारी दृष्टि अब उच्च न्यायालय की तरफ है कि संविधान को संरक्षण करना, उसकी रक्षा करने का दायित्व आपका है। और लोग गए भी हैं हाईकोर्ट मेरी जानकारी के हिसाब से, तो वो कितना इस पे कार्रवाई करती है मैं यह देखना चाहूँगा। फिलहाल हमारी बातचीत भी यहाँ के प्रोफेसर क्षमेंद्र त्रिपाठी से। उन्होंने भी बताया कि आज की जो सत्ता है, सत्ता लोगों को एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए और मौजूदा जो प्रकरण चल रहा है आपका दाल मंडी का, उस पर न्यायालय का ये देखना है कि क्या वो इस पर निष्कर्ष निकालते हैं। और फिलहाल आप बने रहिए डेन काशी न्यूज चैनल के साथ। कुश कुमार पांडे। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डेन काशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।